हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। दिस इज आवर इंग्लिश क्लास। आज हम क्लास 9 की बुक बी हाइव इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 पोएम द रोड नॉट टेकन के समरी को डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रोड नॉट टेकन, इस पोएम के जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब द रोड नॉट टेकन इसका मतलब क्या होता है कि वो रास्ता जो मैंने नहीं चुना। ठीक है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। Two roads diverged in a yellow wood। अब येलो वुड क्या होता है? मीन्स अ फॉरेस्ट। ठीक है, मीन्स एक ऐसा जंगल जहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें येलो या ऑरेंजी टाइप के क्या है, पत्ते लगे हुए हैं। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये पता चलता है जो सीजन है वो क्या है, वो ऑटम का है। ठीक है। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। अब पोइट ये कह रहे हैं, ठीक है, कि वो मिस खड़े हैं एक जगह और वो देखते हैं कि दो रास्ते हैं। ठीक है, डाइवर्ज हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। कहाँ? जंगलों में। ठीक है, दोनों अलग अलग दिशाओं में जाके क्या होते हैं, जंगलों में चले जाते हैं दोनों रोड। ठीक है, और पोइट जो है वो वहां पे खड़े हैं। ठीक है, और पोइट को जो है उन दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना है ताकि वो उस पे चले। ठीक है, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। अब जो कि पोइट जो है वो एक ही है। ठीक है, एक इंसान जो है एक समय पे दो जगहों पे नहीं हो सकता। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि वो एक ट्रैवलर है तो वो दोनों में से किसी एक ही रोड को चूज करेंगे, उसी रोड पे वो चलेंगे। ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, बहुत देर तक दोनों रोड जहाँ वो कटना स्टार्ट होता है, दोनों जब सेपरेट होना स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे वो खड़े होके दोनों रोड को वो बहुत देर तक देखते हैं। क्यों देखते हैं? ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रोड अच्छा है ताकि वो उसे चुन सके और उस पर वो चले। ठीक है, ये जो स्टैंजा है ये हमारे लाइफ, ठीक है, ये हमारे लाइफ में किस चीज को रेफर करता है कि हमारे लाइफ में भी क्या होता है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस या किसी भी प्रकार के ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक, और हमें उन सब में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत ही किसी ऑप्शन को नहीं चुन लेते, हम भी बहुत सोच विचार करते हैं और उसके बाद किसी एक ऑप्शन को चूज करते हैं। ठीक है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। ठीक है, अब वो क्या करते हैं पोइट, वो दूर दूर तक उस रोड को देखते रहते हैं। ठीक है, कि वो रोड अच्छा है कि नहीं अच्छा है, उनपे वो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो वो देखते हैं कि दोनों रोड जाता है और आगे मुड़ जाता है, जंगलों में चला जाता है। ठीक है, अंडरग्रोथ। अब अंडरग्रोथ क्या होता है, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस। मतलब जो रोड है वो चलते 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 क्या होता है, जंगल में वो फिर रोड फिर नहीं दिखने लगता। क्यों? क्योंकि आगे बहुत सारे बुशेस, ठीक है, झाड़ियां, पेड़ पौधे वो उग जाते हैं, वहां पे वो फिर आगे रोड को वो नहीं देख पाते। ये जो येलो वुड है, ठीक है, ये क्या और क्या रेफर करता है कि दुनिया में रहने वाले लोगों को दर्शाता है। ठीक है, जो पोइट से क्या है, ज्यादा उम्र के हैं। ठीक है, यानी पोइट जो है वो कम उम्र के हैं उस जगह पे। ठीक है, और वे लोग उस जगह बहुत समय से रह रहे हैं। मतलब पोइट जिस जगह खड़ा है वो जगह जो है वो बहुत पुराना है। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब बहुत देर तक दोनों रास्तों को ऑब्जर्व करने के बाद पॉइंट क्या करते हैं, एक रास्ते को बहुत देर तक वो देखते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, फिर दूसरा रास्ते को चूज कर लेते हैं। क्यों वो दूसरे रास्ते को चूज करते हैं? उन्हें ये लगता है कि दूसरा वाला जो रास्ता है, दोनों रास्ते एक ही जैसे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, बट उन्हें लगता है कि दूसरा वाला जो रास्ता है उन्हें पिक करना चाहिए, उन्हें चुनना चाहिए। ठीक है, अब एज फेयर मीन्स क्या होता है कि मतलब दोनों एक जैसा है। ठीक है, मीन्स पहला वाला भी जितना अच्छा है दूसरा वाला रोड भी उतना ही अच्छा है। ठीक है, क्लेम मीन्स क्या होता है, बेटर ऑप्शन। ठीक है, और ग्रासी मीन्स क्या होता है, अनयूज्ड। ठीक है, मतलब कि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, उन्हें ये लगता है कि दूसरा वाला जो रोड है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ठीक है, उनके लिए ज्यादा अच्छा है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, क्योंकि दूसरा वाला जो रोड था वो पहले वाले रोड के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रासी था। ठीक है, इसलिए वो उन्हें चूज करता है और उन्हें ऐसा लगता है कि सेकंड वाले जो रोड है उस पे ज्यादा लोग
नहीं चले हैं। वॉन्टेड वेयर मतलब क्या होता है, जिसपे ज्यादा लोग ना चले हों, ठीक है। क्योंकि वो उसे क्यों चूज करते हैं, क्योंकि वो लगता है कि वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। वो ये चुनना चाहते थे कि जो बहुत कम लोग उस जगह पर उस रोड को चुने हैं, उस रोड पर चले हैं, ठीक है, वो उसे ही चूज करेंगे। अब पोइट को कैसे पता चलता है कि सेकंड वाला रोड जो है उसमें बहुत कम लोग चले हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रासी था। अब कोई एक जमीन होता है, इसमें बहुत सारा ग्रास होता है, हम एक दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, या बहुत सारे लोग बार बार अगर उस पर चलते जाते हैं तो क्या होता है, जितने भी घास होते हैं वो पैरों तले कुचले जाते हैं और धीरे धीरे करके एक रास्ता जैसा वो बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में दिख रहा था रास्ता जैसा, बट सेकंड वाले में वो पूरा ग्रासी लग रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत कम लोग उस पर ट्रैवल किए हुए हैं। had warned them, though as for that the passing there had warned them really about the same। अब जो वो दूसरा वाला रास्ता चूज कर लेते हैं, कुछ दूर वो जब चले जाते हैं तो उन्हें क्या रियलाइज होता है, वो ये जान पाते हैं कि दूसरा वाला जो रास्ता था वो भी पहले वाले रास्ते जैसा ही है। क्योंकि स्टार्टिंग में वो दिख रहा था कि बहुत ही हरा भरा है, घास फूस है, ग्रासी है, बट कुछ दूर जाने के बाद वो ये रियलाइज करते हैं कि दोनों रोड एक ही जैसा है, ठीक है, मींस दोनों पे ही लोग चले हुए हैं। अब इस स्टैंजा से हम अपने लाइफ को रिलेट करते हैं। अब क्या होता है, अब जैसे आप लोग 9th में हैं, 9th के बाद क्या होगे, 10th में जाएंगे, 10th के बाद आपको सेलेक्ट करना होगा कि हम आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, ठीक है, या फिर साइंस ले, ठीक है। आपको तीनों में से किसी एक को चूज करना होगा, या फिर बहुत ऐसा ऑप्शन होगा कि 2 ही ऑप्शन होता होगा और उसमें से किसी एक को पिक करना होता है, ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि ये वाला जो स्ट्रीम है वो ज्यादा अच्छा है, या ये वाला स्ट्रीम तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा अच्छा है या कौन सा खराब है, सारे ही ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं। हम किसी एक को जब सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको सेलेक्ट करने के बाद जब उसके साथ समय बिताते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, इसमें भी वैसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, इसके फायदे हैं, या बहुत सारे इसमें चुनौतियां हैं जो बाकी के ऑप्शंस में भी होंगे, ठीक है। तो थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. ठीक है, अब वो क्या करते हैं, दूसरे रास्ते को तो वो चूज कर लेते हैं। अब किसी एक सुबह वो फिर से आके उस दोनों रास्ते को देखते हैं। उन्हें क्या होता है, दोनों रास्ता एक ही जैसा लगता है, बट मीन्स पहले उन्हें लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा ग्रासी है, ठीक है, बट किसी एक मॉर्निंग सुबह वो आके दोनों रास्तों को देखते हैं तो देखते ही नहीं, दोनों रास्ता जो है वो एक ही जैसा है, ठीक है। और दोनों में ही ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं चले हैं, ठीक है, वो ब्लैक नहीं हुए हैं, ग्रीन ही है। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर वो जो रास्ते हैं उसमें बहुत सारे ग्रासेस थे, पत्ते थे, उन्हें ऐसा लग रहा था नहीं, इस पे कोई नहीं चले, क्योंकि पत्ते वैसे के वैसे ही थे, वो काले नहीं पड़े हुए थे, ठीक है। क्योंकि काले कब पड़ जाते हैं, जब वो पैरों तले कुचले जाते हैं, ठीक है, वो क्रश हो जाते हैं सारे पत्ते, ठीक है, मुड़ जाते हैं, ठीक है, चूर चूर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो रास्ता था वो ऐसा नहीं हुआ था, वो अभी भी ग्रीन ही था, दोनों सेम ही लग रहा था पॉइंट को, दोनों सेम रास्ता एक ही जैसा लग रहा था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब दूसरा वाला रास्ता तो वो चूज कर लिए उस पर चलने के लिए, वो ये बोलते हैं कि वो पहला वाला जो रास्ता है वो किसी और दिन के लिए रखेंगे, मीन्स वो किसी और दिन पहले वाले रास्ते पे वो चलेंगे। yet knowing how way leads on to way। अब पॉइंट ये बताते हैं कि वो जानते हैं कि एक रास्ता जो है दूसरे रास्तों को कैसे लीड करता है, ठीक है। मतलब अब हमारे पास मान लीजिए 2 ऑप्शंस होता है, ठीक है, उस दोनों में से किसी हम एक ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो बढ़ता चला जाता है। जैसे ये रोड है, एक रोड को हम चूज कर लेते हैं, वो रोड फिर किसी जगह मुझे छोड़ेगा, ठीक है, उस पर चलते जाते हैं, फिर 2 रोड आ जाएगा, ठीक है, फिर हम किसी एक को पिक करेंगे, फिर चलते जाएंगे, फिर इसी तरह 2 रास्ता आएगा, फिर किसी, मीन्स हम वापस नहीं आ सकते। हम एक बार एक रोड को चूज कर लेते हैं तो वो रोड फिर हमें आगे, ठीक है, वो बढ़ाता रहता है, ठीक है, हम फिर चलते चले जाते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। अब जो कि पॉइंट जो है एक रास्ते को चूज कर लिए हैं, वो आना चाहते हैं किसी और दिन पहले वाले रास्ते पे, बट वो ये सोचते हैं क्या ये वो दोबारा किसी दिन वो पहले वाले रास्ते पे आ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक रास्ता जो है वो जानते हैं कि एक रास्ता जो है दूसरे रास्ते को लीड करता है। मीन्स हमारे लाइफ में भी बहुत सारा ऑप्शंस होता है, एक बार हम कोई ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है,
तो वो क्या करता है, हमारे फ्यूचर पे प्रभाव डालता है, ठीक है। हम उस रास्ते को, हम उस ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उससे रिलेटेड फिर कोई ऑप्शन आएगा, फिर उसको चूज करेंगे, फिर ऑप्शन आएगा चूज, इसी तरह जिंदगी में हमारा क्या होता है, ऑप्शंस आते रहता है, हम उसे चूज करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, फिर वापस आके हम दूसरे ऑप्शन को चूज नहीं कर पाते हैं, पॉसिबल नहीं होता है। अब जैसे सपोज अगर कोई साइंस ले लिया है, वो फिर साइंस स्ट्रीम में आगे पढ़ता चले जाएगा, वो वापस आके आर्ट्स या कॉमर्स नहीं ले पाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टैंजा है, I shall be telling this with a sigh। अब sigh मतलब क्या होता है, डीप ब्रेथ, ठीक है, मतलब कि बहुत ही रिलीफ के साथ बहुत लंबी सांस लेके कहना। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all difference। ठीक है, अब पोइट ये बोलते हैं कि बहुत सालों के बाद, ठीक है, फ्यूचर में मैं ऐसे बता रहा हूँ सबको, ठीक है, कि बहुत समय पहले, ठीक है, मेरे सामने दो रास्ते आ गए थे, ठीक है, मीन्स मेरे सामने जिंदगी के दो ऑप्शंस आ गए थे, ठीक है, जिनमें से मैंने क्या किया था, एक को चूज किया था। क्यों चूज किया था उस रास्ते को, क्योंकि उस रास्ते को कम लोगों ने चूज किया था। मीन्स यहाँ हमें ये पता चलता है कि पोइट जो है वो एडवेंचरस भी है, ठीक है, वो उन्हें नए चीज करने में अच्छा लगता है, ठीक है, इसीलिए वो क्या करते हैं, पहले वाले रास्ते को नहीं चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस रोड पे बहुत सारे लोग जा चुके हैं और दूसरे वाले रास्ते में बहुत कम लोग ट्रैवल किए, इसीलिए वो उस रास्ते को पिक करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कुछ डिफरेंट करें। एंड that has made all the difference। अब उस रास्ते को चूज करने के बाद वो ये बताते हैं कि आज जो जिस वो पोस्ट पे है, मीन्स वो आज वो पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि पास्ट में उन्होंने क्या किया था, किसी एक रास्ते को चुना होगा, किसी एक करियर ऑप्शन को चूज किया होगा, फिर वो आगे बढ़ते चले गए और जिसके कारण से आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट इस पोएम से ये बताना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स है या कोई भी इंसान है, उसके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस या करियर ऑप्शंस या और भी बहुत सारे टाइप के ऑप्शंस आते रहते हैं, तो हमें किसी भी ऑप्शन को जल्दीबाजी में चूज नहीं करना चाहिए, सोच विचार करके चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बार कोई एक चॉइस बना लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो वापस, अब वो बुरा होता है या अच्छा होता है, हम वापस आके उसे बदल नहीं सकते हैं और फिर हम उसी रास्ते पे चलते जाते हैं, ठीक है, जहां तक वो रास्ता खत्म होता है, ठीक है। तो ये था ये पोएम, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि ये इसके लिटरेरी डिवाइसेस को, तो सबसे पहले इसमें यूज हुआ है सिंबलिज्म, ठीक है। सिंबलिज्म मीन्स कि इस पोएम में क्या चीज है, क्या वर्ड्स है, ठीक है, वो किसी चीज को सिंबल, ठीक है, सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है, प्रस्तुत कर रहा है। तो इसमें है टू रोड्स। अब टू रोड्स जो है, जैसा कि हम लोग जाने कि टू रोड्स जो है वो किस चीज को रेफर कर रहा है, टू और मैनी ऑप्शंस को, ठीक है, मीन्स जिंदगी के, लाइफ के ऑप्शंस को वो क्या कर रहा है, सिंबलाइज कर रहा है। सेकेंड है एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर कोई वर्ड, ठीक है, अगर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो एनाफोरा का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम पोएम में देख रहे हैं, and sorry I could not travel both and be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could। तीनों सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में क्या है, एंड यूज हुआ है, ठीक है, यानी ये एग्जांपल है एनाफोरा का। उसके बाद एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, सेम लेटर और साउंड, ठीक है, वो क्या होता है, सेंटेंस के वर्ड्स के बिगनिंग में, ठीक है, अगर स्टार्ट होता है, ठीक है, वर्ड्स के बिगनिंग में क्या होता है, बहुत सारे वर्ड का जो बिगनिंग होता है, ठीक है, अगर सेम लेटर या सेम साउंड से अगर स्टार्ट होता है तो उसे हम एलिट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। और वो जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, मीन्स आसपास ही होने चाहिए, ठीक है, ज्यादा दूर दूर वर्ड्स नहीं होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड wanted where। अब इसमें wanted where व साउंड आ रहा है, ठीक है, W, ठीक है, तो ये हो जाएगा एलिट्रेशन का एग्जांपल। उसके बाद है दो as far that the passing there। अब फर्स्ट में TH, द, दैट में द,
द में द और देयर में भी द। तो इस चारों वर्ड में क्या है, द साउंड आ रहा है, यानी ये भी एलिट्रेशन हो जाएगा। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब फर्स्ट फॉर दोनों में क्या हो रहा है, फर्स्ट और फॉर में दोनों में क्या है, साउंड आ रहा है बार बार, ठीक है, तो ये भी एलिट्रेशन हो जाएगा। अब रिपीटेशन, ठीक है, वर्ड्स और फ्रेज इज रिपीटेड 2 और मोर टाइम्स। अब पोयम में कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जो वो बार बार यूज हुए हैं, तो हम देखते हैं। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, एजेस 2 बार एजेस आए हैं, ठीक है, तो ये रिपीटेशन का एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद है आप हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा और फोर्थ स्टैंजा में एक लाइन है, 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड, और लास्ट स्टैंजा में है 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड। तो दोनों में क्या सिमिलर हो गया, 2 रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड। तो ये जो फ्रेज है, ये जो सेंटेंस भी है, क्या हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया लिटरेरी डिवाइसेस। अब इसकी राइम स्कीम की भी बात कर लेते हैं। तो इसका राइम स्कीम है ए बी ए ए बी। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे है। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and we one traveler long I stood, wood stood, ठीक है, तो ये ए हो जाएगा। and looked down at one as far as I could। अब wood stood could, यानी फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में ए, थर्ड में भी ए। to where it bent in the undergrowth, ठीक है, both undergrowth, ठीक है, यानी ये बी और बी, यानी फर्स्ट में हो जाएगा ए बी ए बी। थर्ड स्टैंजा को देखते हैं। that took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, fair where, ठीक है, तो ये ए हो गया। though as for that the passing there, fair were there, ठीक है, तो फर्स्ट में भी ए, ठीक है, और सेकंड नहीं, थर्ड में भी ए और फोर्थ में भी ए। and warned them really about the same, claim same, ठीक है, तो ये हो जाएगा बी और लास्ट में भी बी, तो इसका भी हो गया ए बी ए बी, ठीक है। and both that body equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Lay day, ये भी ए हो जाएगा। Yet knowing how way leads on the way, lay day way, ए हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में ए हो जाएगा। I doubted if I should ever come back, black back, ठीक है, तो ये बी, तो हो जाएगा ए बी ए बी। अब लास्ट स्टैंजा को देखते हैं। I shall be telling this with a shy, somewhere ages and ages hence, 2 roads diverged in a wood and I, shy I, ठीक है, तो ये दोनों ए हो जाएगा। I took the one less traveled by, shy I by, ठीक है, यानी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ में ए हो जाएगा। लास्ट है and that has made all difference, hence difference, यानी कि सेकंड और फिफ्थ में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा ए बी, यानी कि पूरे चारों स्टैंजा में क्या है हमारा राइम स्कीम ए बी। तो ये था इस पोयम का समरी एंड लिटरेरी डिवाइसेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग।